Hello students, now we are going to discuss the question number 2C as we previously discussed the 2B. ओके अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2C जो भी 4 मार्क्स के लिए है, ठीक है। वो भी क्वेश्चन विंटर 19 पेपर का, ठीक है। अभी उसमें क्वेश्चन देखो, डिफाइन एक्सेप्शन एंड स्टेट बिल्ट इन एक्सेप्शन। हमें एक्सेप्शन क्या है उसकी डेफिनेशन लिखनी है जो कि 2 मार्क्स के लिए रहेंगी, और हमें बिल्ट इन एक्सेप्शन जो है पहले से जावा में बने हुए जो एक्सेप्शन है उसको हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके लिए 2 मार्क्स। सो अभी हम लोग डेफिनेशन देखेंगे एक्सेप्शन की। एन एक्सेप्शन इज अ प्रॉब्लम दैट अराइजेज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। एक्सेप्शन क्या है? ऐसा कोई प्रॉब्लम है जो कब ऑकर होता है, जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं उस टाइम जो एनी प्रॉब्लम ऑकर होता है उसको हम एक्सेप्शन कहते हैं, ओके। Java exception handling is used to handle error conditions in a program systematically by taking the necessary action. So Java में exception handling है, वो क्या करता है, अगर कोई exception occur हो रहा है at the time of execution of program, so उसको वो systematically handle करता है और उसमें से जो भी action लेनी होगी वो लेता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि Java में built in exception कौन से हैं, मतलब कौन से exception Java ने हमें provide किया है। सो फर्स्ट है अरिथमेटिक एक्सेप्शन। सो अरिथमेटिक एक्सेप्शन कब ऑकर होता है? जब अरिथमेटिक एरर्स लाइक डिवीजन बाय 0 इस टाइप की एरर्स अगर ऑकर होती है तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन कॉल होता है। उसके बाद है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। ये कब ऑकर होता है? अगर आपने किसी ने एरे डिफाइन किया ऑफ साइज 5 और जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं और हम वहाँ पे 6th एलिमेंट डालने की कोशिश कर रहे हैं, पर एरे तो हमने 5 का डिफाइन किया है, सो 6 एलिमेंट कैसे डाल सकते हैं? सो उस टाइम पे जो एरर ऑकर होगी वो एरर होगी एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ओके। नेक्स्ट है क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अगर किसी ने कोई क्लास कॉल किया है और एक क्लास में दूसरा कॉल किया लेकिन वो क्लास है ही नहीं, जैसे आपने ABC क्लास में XYZ को कॉल किया या फिर XYZ का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करें लेकिन XYZ अगर क्लास है ही नहीं तो क्या होगा? सो तब उस वक्त कौन सी एरर आएगी? क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। उसके बाद देखते हैं फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, सेम एज क्लास नॉट फाउंड। कोई फाइल को हम यूज़ करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, और अगर वो फाइल है ही नहीं तो एग्जिस्ट ही नहीं करती वो फाइल, तो उस वक्त फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन ऑकर होगा। फिर उसके बाद है आईओ एक्सेप्शन। सो आईओ एक्सेप्शन कब कॉज होता है? जनरल आईओ फेलर्स सच एज इनएबिलिटी टू रीड फ्रॉम अ फाइल। किसी फाइल में अगर कुछ रीड करना है और वो नहीं हो रहा, कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं जो कि नहीं हो रहे, तो उस वक्त आईओ एक्सेप्शन ऑकर होगी। फिर है नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अगर मतलब हम किसी वेरिएबल का डेटा प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो वेरिएबल है ही नहीं, या फिर सपोज हम एक्स की वैल्यू प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमने एक्स में कोई वैल्यू डाली ही नहीं, तो उस वक्त वो क्या होगा? नल होगा। सो ऐसे अगर प्रिंट करना चाहते हैं और वैल्यू ही नहीं है तो क्या होगा? वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन होगा। उसके बाद है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। अगर हम कन्वर्जन कर रहे हैं स्ट्रिंग का किसी और डेटा टाइप में या किसी और डेटा टाइप का किसी और डेटा टाइप में, तो उस वक्त जो एक्सेप्शन ऑकर होगी वो होगी नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। फिर है स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। अगर हम स्ट्रिंग डिफाइन कर रहे हैं और वो एरे के ऊपर जा रहे हैं, मतलब हमें एरे 10 का बनाया और हम लोग स्ट्रिंग डाल रहे हैं 11 कैरेक्टर का, तो तब जो एक्सेप्शन ऑकर होगा स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। आउट ऑफ मेमोरी एक्सेप्शन कॉज्ड व्हेन देयर इज नॉट इनफ मेमोरी टू अलोकेट अ न्यू ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास मेमोरी अवेलेबल ही नहीं है और हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस वक्त आउट ऑफ मेमोरी एक्सेप्शन ऑकर होगा। फिर है सिक्योरिटी एक्सेप्शन। इट कॉल्स व्हेन एन एप्लेट ट्राइज टू परफॉर्म एन एक्शन नॉट अलाउड बाय द ब्राउजर सिक्योरिटी सेटिंग। अगर कोई एक्शन परफॉर्म करने की कोशिश कर रही है लेकिन वो सिक्योरिटी जो सेटिंग्स होती है उस वजह से हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो उसको हम बोलेंगे सिक्योरिटी एक्सेप्शन। और स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन। अगर हमने बहुत सारे रिक्वेस्ट दिए कंप्यूटर को, बहुत सारे, और उसका स्टैक है, कंप्यूटर का स्टैक है 10 रिक्वेस्ट का स्टोर करके रख सकता है, तो जो 11th रिक्वेस्ट हम दे रहे हैं तो वो उसको स्टोर नहीं करेंगे क्योंकि वो स्टैक तो फुल हो गया। सो तब एक्सेप्शन ऑकर होगा स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2D। राइट सिंटैक्स ऑफ एग्जाम्पल।
हमें सिंटैक्स लिखना है किसका, ड्रॉ रेक्ट और ड्रॉ ओवल, ये दो मेथड्स हैं ग्राफिक्स की, उन दोनों का सिंटैक्स लिखना है और उसको डिफाइन करना है। ये भी 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। सो चलो देखते हैं ड्रॉ रेक्ट मेथड क्या है। ड्रॉ रेक्ट मेथड डिस्प्लेज एन आउटलाइन रेक्टेंगल। रेक्टेंगल अगर ड्रॉ करना है हमें ऑपरेट में, तो हम ड्रॉ रेक्ट मेथड उसको यूज़ करेंगे और उसको कॉल करेंगे। अभी देखो उसका सिंटैक्स क्या है, वॉइड, उसका रिटर्न टाइप है वॉइड, और ड्रॉ रेक्ट मेथड नेम, उसके बाद है उसमें पैरामीटर्स है 4 पैरामीटर्स, टॉप, लेफ्ट, विड्थ एंड हाइट। ठीक है, सो जैसे हम लोग रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं लाइकवाइज, सो हमें 4 पैरामीटर उस फंक्शन में पास करने हैं, टॉप, उसके बाद है लेफ्ट, और उसके बाद है विड्थ, और उसके बाद है हाइट। ठीक है, सो यहाँ से ये अगर ये स्क्रीन है, सो यहाँ से ये टॉप वेरिएबल, यहाँ से ये लेफ्ट, और उसकी विड्थ क्या है, और इसकी हाइट क्या है, ये एच, और यहाँ की विड्थ क्या है, इतना हमें डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब यहाँ से वो कितने पॉइंट पे आएगा, लेफ्ट से कितने पॉइंट में आएगा, उसके बाद उसकी हाइट कितनी होंगी और विड्थ कितनी होंगी। इस तरीके से हम रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं। द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगल इज एट टॉप एंड लेफ्ट। ठीक है, मतलब ऊपर से टॉप और इधर से लेफ्ट स्क्रीन पे, उसके बाद उसकी हाइट और उसके बाद उसकी विड्थ। सो इस तरीके से हम रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे। जैसे देखो अभी यहाँ पे एग्जांपल लिखा है जी डॉट ड्रॉ रेक्ट। जी क्या है, ऑब्जेक्ट, और मेथड को कॉल कर रहे हैं हम ड्रॉ रेक्ट, क्योंकि ये ग्राफिक्स क्लास की मेथड है, इसलिए हमने ग्राफिक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया होगा जी, और उसके बाद जी डॉट ड्रॉ रेक्ट वो मेथड को कॉल किया, और उसमें 4 पैरामीटर पास किए, 10, 10, 60 और 50। मतलब टॉप में से 10 पिक्सल छूटेंगे, लेफ्ट में से 10 पिक्सल छूटेंगे, उसके बाद उसकी विड्थ होगी 60 और उसकी हाइट होगी 50। सो इस तरह से वो रेक्टेंगल ड्रॉ होगा। ठीक है, फिर सेकेंड मेथड है ड्रॉ ओवर मेथड। और ये ओवल मेथड क्या है, इलिप्स और सर्कल को ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हैं ओवल, ड्रॉ ओवर मेथड। इसका सिंटैक्स देखते हैं, ड्रॉ ओवल इन टॉप, लेफ्ट, विड्थ एंड हाइट, सेम एज रेक्टेंगल। ओवल को ड्रॉ करने के लिए भी लेट्स सी दी एग्जाम्पल। जैसे देखो अभी स्क्रीन है, सो टॉप मतलब यहाँ से कितने पॉइंट पे शुरू होगा, लाइक 10, यहाँ से कितने पॉइंट छोड़ेगा 10, और उसके बाद उसकी विड्थ कितनी होगी और उसके बाद उसकी हाइट कितनी होगी, लाइक जस्ट देखो इस तरह से। तो ये होगी उसकी हाइट और ये हो गई उसकी विड्थ। इस तरह से हम ओवल को या सर्कल को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ellipse is drawn within a bounding rectangle whose upper left corner is specified by top and left, whose width and height are specified by width and height। मतलब ये पैरामीटर से हम उसकी हाइट एंड विड्थ स्पेसिफाई कर रहे हैं, यहाँ से उसका स्टार्टिंग पॉइंट और ओरिजिन पॉइंट डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, और उसका एग्जांपल देखो, जी डॉट ड्रॉ ओवल 10, 10, 50, 50। मतलब ये 50, 50 है, विड्थ भी 50 है, हाइट भी 50 है, इसका मतलब वो सर्कुलर में होगा। सो हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, सो इस तरह से हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। ओके।